हमें टिल, अनटिल और अनलेस इन सब के यूज़ में काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होता है। हमें समझ में नहीं आता कि कब टिल का यूज़ करें, कब अनटिल का यूज़ करें और कब हम अनलेस का यूज़ करें, क्योंकि इनका जो अर्थ है वह लगभग एक ही जैसा है। अगर आप ये समझते हैं कि रुको जब तक मैं नहीं आता, इसकी इंग्लिश होगी वेट हियर अनटिल आई डू नॉट कम बैक। अगर आपको लगता है कि यह सेंटेंस सही है तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। या वेट हियर अनलेस आई डू नॉट कम बैक, अगर ये समझते हैं कि यह सही है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि कब हम टिल, कब अनटिल और कब हम अनलेस का यूज़ करें। और यह पक्के तौर पर समझिए कि अंत तक अगर वीडियो को आपने देखा तो निश्चित रूप से डेफिनेटली आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे जब टिल, अनटिल या फिर अनलेस की बात आएगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहले हम समझते हैं टिल और अनटिल को एक साथ समझेंगे। एक साथ समझने से ये फ़ायदा होगा कि कंपैरेटिवली इनको हम कब टिल यूज़ करें, कब अनटिल यूज़ करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ हम समझ जाएंगे। अब देखिए, टिल के बाद हम टाइम क्लास का यूज़ करते हैं, अनटिल के बाद भी हम टाइम क्लास का यूज़ करते हैं। टिल का अर्थ होता है तक या फिर जब तक, और अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं। ये देखिए दोनों समय बताते हैं, यह टाइम की बात करते हैं। अगर हम इनका यूज़ कंजंक्शन की तरह से करते हैं, प्रपोजिशन की तरह से भी होता है इनका यूज़, हम कंजंक्शन की तरह से यूज़ करते हैं तो टिल और अनटिल के ठीक बाद टाइम क्लास आता है। तो यह सेंटेंस के शुरू में भी हो सकते हैं और सेंटेंस के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास समझ लीजिए, क्लास को मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा कि अब देखिए हम एग्जाम्पल से क्लास को समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, रुको यहाँ जब तक मैं नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर दो स्पष्ट हिस्से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो काम हो रहा है। रुको यहाँ पहला काम हुआ, जब तक मैं नहीं आता यह दूसरा काम। तो दो अलग अलग काम हो रहे हैं, यानी इसमें दो क्लास है। तो स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से हम देख रहे हैं कि रुको यहाँ यह एक क्लास है और जब तक मैं नहीं आता यह दूसरा क्लास है। तो समय जो टाइम बता रहा है, जो क्लास टाइम बता रहा है वह टाइम क्लास हो गया। जब तक मैं नहीं आता यह टाइम क्लास है। तो इसके ठीक पहले हम टिल या फिर अनटिल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, रुको यहाँ जब तक मैं नहीं आता। आप इसको टिल और अनटिल दोनों के यूज़ से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, रुको यहाँ यह मेन क्लास हो गया, तो वेट हियर और फिर अनटिल का यूज़ हमने कर दिया और फिर उसके बाद से टाइम क्लास अनटिल आई कम बैक, वेट हियर अनटिल आई कम बैक। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनटिल के ठीक बाद जो टाइम क्लास यूज़ हम कर रहे हैं वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। तो वेट हियर अनटिल आई डोंट कम बैक यह एक गलत सेंटेंस होगा, रॉन्ग सेंटेंस होगा, क्योंकि अनटिल के ठीक बाद आपको नेगेटिव यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अनटिल का मतलब ही होता है जब तक नहीं, यानी नहीं इसमें ऑलरेडी है तो फिर नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। अनटिल मीन्स टिल नॉट, तो वेट हियर अनटिल आई कम बैक। अगर टिल के यूज से बनाते हैं तो भी इसका अर्थ वही होगा, वेट हियर टिल आई कम बैक, वेट हियर टिल आई कम बैक। अब इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखें तो ये हो जाएगा मेरे वापस आने तक रुको। तो मेरे वापस आने तक रुको और रुको यहाँ जब तक मैं नहीं आता, तो इन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का सेम अर्थ दे रहा है ये। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम बारिश बंद होने तक रुके। अब इसका हो जाएगा वी स्टेड देयर टिल द रेन स्टॉप्ड, वी स्टेड देयर टिल द रेन स्टॉप्ड। अब देखिए मेन क्लास पास्ट में है, तो जो टाइम क्लास है वो भी पास्ट में है, टिल के बाद जो आया हुआ है टाइम क्लास है। द रेन स्टॉप्ड, वी स्टेड देयर टिल द रेन स्टॉप्ड। या फिर अनटिल के भी यूज से बना सकते हैं, वी स्टेड देयर अनटिल द रेन स्टॉप्ड, वी स्टेड देयर अनटिल द रेन स्टॉप्ड। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक बारिश नहीं बंद होगी, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक बारिश नहीं बंद होगी। अब देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम क्लास फ्यूचर में है और जो मेन क्लास है वह भी फ्यूचर में है। जब इसकी इंग्लिश बनेगी
तो जो मेन क्लास है वह तो फ्यूचर में होगा, लेकिन जो टाइम क्लास है उसको हम रखते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में रखने के बावजूद भी यह अर्थ फ्यूचर का ही देता है। कैसे देता है? जैसे कि यह सेंटेंस यहाँ पर बताया गया, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक बारिश बंद नहीं होगी। अब इसको हम अनटिल के यूज़ से कहेंगे, आई विल स्टे हियर until it stops raining. I'll stay here until it stops raining. अब देखिए मेन क्लास I will stay here और टाइम क्लास it stops raining। तो टाइम क्लास को हमने रखा प्रेजेंट में और जो मेन क्लास है वह आपका आया फ्यूचर में है। तो टोटल सेंटेंस का जो अर्थ होगा वह फ्यूचर में ही जाएगा। until के बाद या फिर till के बाद हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। till और until का यूज़ प्रेपोजिशन की तरह से भी होता है। जब हम प्रेपोजिशन की तरह से यूज़ करते हैं तो अर्थ वही होता है, इसके ठीक बाद टाइम बताने वाला शब्द आता है, टाइम बताया जाता है। कैसे बताया जाता है? जैसे आधी रात तक हमने काम किया, आधी रात तक हमने काम किया, इसका हो जाएगा वी वर्कड टिल मिडनाइट, वी वर्कड टिल मिडनाइट। या फिर ऐसे भी कह लीजिए वी वर्कड अंटिल मिडनाइट, वी वर्कड अंटिल मिडनाइट। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 बजे तक बारिश हुई। अब इसको हम टिल के यूज़ से करेंगे तो ये होगा इट रेन्ड टिल 10 o'clock, इट रेन्ड टिल 10 o'clock। या फिर अनटिल के भी यूज़ से बना सकते हैं, इट रेन्ड अनटिल 10 o'clock, इट रेन्ड अनटिल 10 o'clock। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा टिल और अनटिल के यूज़ को, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, यह भी आपने समझा होगा। अब देख लेते हैं हम अनलेस को। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। अब देखिए यह शर्त बताता है, टिल और अनटिल यह टाइम बताते हैं, अनलेस बताता है शर्त। इसका अर्थ होता है यदि नहीं। अब देखिए नहीं इसमें ऑलरेडी आ गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस क्लास के ठीक बाद जो शर्त बताने वाला क्लास है, जो कंडीशनल क्लास आएगा अनलेस के बाद, उसके ठीक बाद आपको दो चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ कि नॉट या फिर नेवर का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, इसके साथ फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना है। आइए एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। यदि वह नहीं आया तो मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। अब देखिए यदि वह नहीं आया यह आपका कंडीशन है, शर्त है। शर्त यह है कि यदि वह नहीं आया तो रिज़ल्ट क्या होगा, मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। अब देखिए टोटल जो सेंटेंस है वह फ्यूचर में है, तो यहाँ पर जो मेन क्लास है, मेन क्लास जो है मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा, यह मेन क्लास है। तो मेन क्लास बन जाएगा फ्यूचर में, और जो अनलेस क्लास है यानी जो कंडीशनल क्लास है उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट में, उसको हम फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। जैसा कि हमने टिल और अनटिल के साथ किया, यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है। तो यदि वह नहीं आता है तो मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। आई विल कैंसिल द मीटिंग अनलेस ही कम्स, आई विल कैंसिल द मीटिंग अनलेस ही कम्स। तो अनलेस का मतलब इंग्लिश में इफ़ नॉट होता है। इफ़ नॉट को इकट्ठे हम अनलेस कह देते हैं। तो अनलेस को हम इफ़ नॉट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को देखें। आई विल कैंसिल द मीटिंग इफ़ ही डजंट कम, आई विल कैंसिल द मीटिंग इफ़ ही डजंट कम। तो अब देखिए इफ़ और डजंट यह अनलेस के बदले में आ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप इन्वाइट नहीं करेंगे तो वह नहीं आएगा। अब देखिए यदि आप इनवाइट नहीं करेंगे यह कंडीशन हो गया, और रिजल्ट क्या होगा, वह नहीं आएगा। तो वह नहीं आएगा यह मेन क्लास है, और कंडीशनल क्लास है यदि आप इनवाइट नहीं करेंगे। अनलेस के बाद ठीक यही रहेगा, यदि आप इनवाइट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा ही वोंट कम अनलेस यू इनवाइट हिम, ही वोंट कम अनलेस यू इनवाइट हिम। या फिर इफ़ नॉट की यूज से भी इसको हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा ही वोंट कम if you don't invite him, he won't come if you don't invite him। और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इनको ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। See you later in the next video।